बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिप्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत खा हूँ। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस चैनल को बाकायदगी से देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये नीचे आप हमारी चैनल की वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब से और कौन कौन से मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सरफ़हरिस्त जनाब हम टॉप स्टोरीज़ आपको बताते चलें कि पंजाब में बारिश के बाद की सूरत हाल पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके बाद जनाब सूबे भर में जो कारोबारी और तिजारती इदारे खोले जाने के नया नोटिफिकेशन आया है, उस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से नए SOPs का अजरा कर दिया है, बता दिए हैं, इस पे भी बात करेंगे। और सरगोदा में जो ब्लॉक नंबर 1 में लगी आग है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्या कुछ नुकसानात हुए और 14 अगस्त के बाद की सूरत हाल जो हमारी नौजवान नस्ल है किस जानिब जा रही थी, तो इस पे भी हम बात करेंगे। ये टॉप स्टोरीज़ बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी इसे इंटरलिंक हो जाएं। तो सरफ़हरिस्त सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब जो बारिश के बाद की सूरत हाल है पंजाब भर में। आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे तो ये स्पेल चल रहा है बारिश का, लेकिन जो पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, आपने उसको देखा। और उसके बाद जो नकासी का जो मसला था बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को भी इसमें बात की। सरफ़हरिस्त इसमें वासा से और दूसरी डिपार्टमेंट से मांगी गई डिटेल्स कि क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार होते हैं और क्या वजह होती है ये काम नहीं करते। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर हम पंजाब के मुख्तलिफ अजला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, सरगोदा की बात करें, तो वहाँ पर भी सूरत हाल जूँ की तूँ ही है। बिल्कुल कोई उसमें फ़र्क ना आपको नज़र नहीं आएगा। डिपार्टमेंट्स हमारे सही काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम बतौर मीडिया पर्सन कोशिश करते हैं, हम निशानदेही करते चलें। आप लोग भी हमें बताते हैं कमेंट्स में, हम कोशिश करते हैं उसकी निशानदेही करें। और हमारी गवर्नमेंट भी हमारा ये प्रोग्राम देखती है तो वो भी इसको बेहतर करने की कोशिश करती है। लेकिन एक इख्तलाफ मेरा ज़रूर है, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो बात ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि देखिए हमारे यहाँ बहुत से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, आपको भी मालूम है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है। मैं सरफ़हरिस्त आज की बारिश के ही तनाजुर में अगर बात करूँ तो मेट्रोपॉलिटन और जो TMA का इदारा, जैसे मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दे दिया गया और मुख्तलिफ मकामात पर उसके और अगर तहसीलों में चले जाएँ तो अभी भी TMA के वो ऑफिस कायम हैं। तो ये जो कारपोरेशन का डिपार्टमेंट है बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। कंटोनमेंट का जो एरिया होता है वो काम नहीं कर रहा होता। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पुलिस वाले जो हैं वो जब वकूआ हो जाता है, मसला हो जाता है, उसके बाद वो पहुंच रहे होते हैं। मेरा नज़रिया ये है, मेरा सवाल ये है कि आखिर चाबी से क्यों हमारे इदारे चलते हैं? जब कोई एग्जीक्यूटिव उन्हें चाबी देगा तो उन्होंने काम करना है। यानी कि तनख्वाह लेते वक्त तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम जनाब हमें कोई चाबी देगा तो हमने बैंक में जाके या ATM पे जाके अपनी सैलरी लेनी है। ऐसा क्यों हमारा रवैया है? ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि जनाब जब तक हमें कोई एग्जीक्यूटिव ना के आज खुद नोटिस ना ले ले तो हमने काम नहीं करना? तो खुदा के लिए आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप लोग जो टैक्स के आपको मिलता है, हम लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद आपकी सैलरीज निकलती हैं, तो खुदा के लिए इसकी जानिब तवज्जो दीजिए। बजाय इसके कि शहरी सरापा एतजाद होते हैं उसके बाद उसके ऊपर अमल हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी दोगली पॉलिसी मैं इसे समझता हूँ। देखिए ये सर्विसेज के लिए इदारे कायम किए जाते हैं, लोगों को सहूलत देने के लिए इदारे कायम किए जाते हैं, ना कि उनकी परेशानी में इजाफे के लिए। होता यूं ही है कि जब आपको मालूम है कि नकासी का मसला शुरू हो जाता है, जनाब गटरों का पानी उबलने लग जाता है और जो जिन लाइनों की सफाई करनी होती है, जबकि वेदर फोरकास्ट आज का टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हमारे डिपार्टमेंट्स के पास नहीं होती क्या? जबकि महकमा मौसमियात सबको बता रहा होता है, अलर्ट्स आ जाती हैं कि जनाब ये 2 दिन बारिशें शदीद होंगी, तो कहाँ होते हैं पहले महकमे? क्यों नहीं वो उसका स्टैंड बाय जनरेटर, स्टैंड बाय सारी चीज़ें रखते हो और सारा एक सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं बात की जाती? तो मैं बहरहाल बड़ा इसमें मुझे भी अफसोस हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट्स वाकई ही नहीं काम करते, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं वो भी उनको हमारे सवालात का सामना करना पड़ता है बतौर मीडिया पर्सन। और हम भी सब ये समझते हैं कि हम पब्लिक को भी बादरेशन होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आला हुकाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि कबल अज़ वक्त चीज़ों के ऊपर
ऊपर काम कीजिए, लोगों को सर्विसेज दीजिए, और ये मत समझिए कि जनाब कि हमने ये इदारे में बस हमारी जॉब हो गई है तो बस हम जो मर्जी दुनिया में एक से एक कोई जो कुछ हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुदारा ये सोच को बदलिए, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जनाब दूसरी बात मैंने कहा कि हम बात करेंगे सूबे भर के जो कारोबारी और तिजारती इदारे हैं, काम करते हैं, हमारे जो ताजिर कम्युनिटी के भाई हैं वो काम करते हैं, उनके नए औकात कार वाज़े हो चुके हैं। उनका टाइमिंग क्या होगी, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये इसमें उनकी टाइमिंग होगी। लेकिन इसमें मुस्तस्ना हासिल है किस किस को जनाब, जो क्लिनिक्स करते हैं, फार्मेसी है, करियाना है, ग्रॉसरी है और दूसरे जो भी इससे मुतल्लिका हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। और लेकिन दूसरी जानिब जनाब मार्केटों में पाबंदी लाजमी होगी। किस किस्म की पाबंदी है वो आपको पता है, SOPs के ऊपर फॉलो अब करवा रही है गवर्नमेंट, और मास्क और दूसरी चीज़ें सैनिटाइज़र और इन चीज़ के ऊपर भी रश ना बनाया जाए, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ज़ोर दे रही है। और आपको भी अमल पैरा होना और आपने भी कोशिश करना है कि इसमें आप जितना मुमकिन हो काम कर सकें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब की पहले बात कर लेते हैं, फिर सरगोदा के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में जनाब मुहर्रमुल हराम के हवाले से SOPs का अजरा कर दिया गया है, और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने ये SOPs भी इसके वाजे कर दिए हैं। इसकी बहुत बड़ी डिटेल है SOPs की, और वो उसका कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, उसमें आप भी पढ़ सकेंगे। लेकिन ये एक पूरी डिटेल है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर जुलूस और जितने भी जहाँ पे मकामात हैं मजालिस में जिस तरह लोग आएंगे क्या होगा, पूरी इसमें डिटेल मौजूद है। लेकिन छोटा सा मैसेज जिसमें जो मैं आप लोगों से सबसे सरबस्ता गुजारिश करना चाहूँगा कि मुहर्रमुल हराम के अयाम हैं, अक़ीदत और एहतराम से हमने सबको इसको मनाना है, और नवासा रसूल की जितनी कुर्बानियाँ थी अहले इस्लाम के लिए, और आज इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो हम सब ने इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो SOPs बनाए गए हैं उसके ऊपर अमल करना है। मास्क पहनिए, ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। इसके साथ साथ जो अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें, कोशिश करें कि रश से अवॉइड करें, बिल्कुल जाएं मजालिस में जाएं जितना मुमकिन हो, लेकिन ये SOPs को फॉलो कर अगर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, अपने मुल्क का भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। इस चीज़ के ऊपर भी हमें कारबंद होना है। तो दूसरी बात अगर हम बात करें, मैंने जैसे कि कहा इसकी डिटेल मैं आप स्क्रीन के ऊपर इसमें आपको दिखा दूंगा, आप उसको न्यूज़ को पढ़ भी लीजिएगा। अच्छा जी, ब्लॉक नंबर 1 के हवाले से सरगोदा की बहुत बड़ी न्यूज़, और काफ़ी दिन ये TV चैनल्स पे चली क्योंकि हम 14 अगस्त के हवाले से मसरूफ़ हुए। उसके बाद मेरी कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी बिना पर हम इसके ऊपर बात नहीं कर पाए, लेकिन आज इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। एक ब्लॉक में जनाब ये लगी आग थी, और इस आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन जो अदाद शुमार हैं अगर मैं बात करूँ तो 40 के करीब जो दुकानें हैं वो जल गई थी, और जो बड़ा ही नुकसान है हमारे ताजिर कम्युनिटी के लिए। और ये हमारा प्रोग्राम वो देख रहे हैं तो हम उनके साथ उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। लेकिन देखिए ये एक फिर से बहुत बड़ी बहस है जिस पर हम बहस अपने दूसरे प्रोग्राम्स में कर भी चुके, और जो हमारे FM पे मैं जब प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें मैंने बात की थी। तो ये हुई क्यों, एक दुकान थी उसमें आग लगी, शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, प्लास्टिक की वो दुकान थी शॉपर्स की, वहाँ पे आग लगी जिसकी वजह से आहिस्ता 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 सारी दुकानों को आग लग गई। ये तकरीबन रात 12 बजे का वाक़या है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आग लगते लगते अगर यहाँ को हमारे पाकिस्तान का ये रंग है, और आप दूर दराज के इलाकों में भी देखेंगे, उनको समझाने के लिए ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक नंबर 1 है इसकी गलियाँ काफ़ी तंग हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक दाखिल नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से भी ये आग बहुत फैली और बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। तो यहाँ पे पाइपलाइन की भी बिछाई हुई थी, और उसके ऊपर वो एक पाइपलाइन स्पेशल गवर्नमेंट की जानिब से आई थी, और उसके ऊपर भी ये काम हो रहा था, लेकिन वो भी उसमें पानी नहीं था। क्या वजूहत थी, ये इन्वेस्टिगेशन टीम ही इसका बेहतर जवाब दे सकती हैं। बात जो किस्सा मुख्तसर अगर मैं करूँ, इस बात को वाइंड अप करूँ, तो बात ये है कि इसमें हम बराबर के शरीक हैं। हमसे मुराद हमारे ताजिर कम्युनिटी। देखिए, जब हम इंक्रोचमेंट करते हैं, जब हम अपनी बाज़ारों को तंग करते चले जाते हैं, वुसअत नहीं देते, एक तो कस्टमर आने से अवॉइड करता है, जो गाड़ी पे बंदा आएगा वो बिल्कुल नहीं जाएगा, रश वाली जगह पे जो हेजिटेट करते हैं वो बिल्कुल नहीं जाते। तो ये थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी से अगर आप लोग सोचना शुरू करें कि हम इसको रिफ़ाइन करें, बेहतर करके ही हम इसकी इस्लाह भी कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हम पहले कह चुके हैं कि हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, लेकिन अपनी इस्लाहात भी बराए मेहरबानी
मेज़बानी लाजमी कीजिए, आप भी कीजिए और जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो भी करें। हमारा काम होता है कि एक जो सवाल है, पॉइंट है, उसको रेज़ किया जाए और दोनों इदारों को हम बता भी दें कि ये जनाब ये मामलात हैं, तो खुदा के लिए अपनी जो किबला है उसको दुरुस्त कर लीजिए, अपनी सिमत को दुरुस्त कर लीजिए। तो ये एक बात थी जो आपसे करनी थी। दूसरी जानिब जब रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा बाबर रहमान वड़ाइच साहब बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे उन तक रसाई हासिल करें और एंटी करप्शन के हवाले से जितने भी उनको लैंड रिकॉर्ड का कोई मिलता है या किसी किस्म की भी कोई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो वहाँ पर पहुँच कर वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात सरगोदा की अगर हम करें तो डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ये भी अच्छे इकदाम कर रहे हैं, DPO फैसल गुलजार भी इनकी क़यादत में साथ मिलकर ये अच्छे अच्छे इकदाम कर रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से। और जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको रेज़ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और बाकी जहाँ मामलात कोई भी ऐसा नागहानी आफत ना हो। अल्लाह करे कि ये अयाम अमन अमान से गुजरें और हम सब की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए भी तहम्मुल मिजाजी से एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे का साथ दें। 14 अगस्त के हवाले से हमने खुसूसी प्रोग्राम्स किए, उसके बाद जो हमारे नौजवान नस्ल थी जनाब उन्होंने कुछ मैसेज लिए और कुछ ना लिए। ये एक फिर प्रोग्राम डिटेल प्रोग्राम है, इस पर मैं बात करूँगा। आज मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए। इंशाल्लाह ये पेंडिंग रह गया पॉइंट हमारा कि 14 अगस्त के हवाले से जो हमारी जनरेशन के क्या मकासद होते हैं और किस तरीके से वो अपने आज़ादी को मनाते हैं, जो कि उन्हें मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, एक पूरा इस पर प्रोग्राम किया जा सकता है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर मज़ीद बात करेंगे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक आप ज़रूर दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जहाँ तक इंटरनेशनली सूरत हाल है मुल्क की और दूसरे ममालिक की, UAE की अगर हम बात करते चलें क्योंकि वक्त महदूद है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स डिटेल इसके ऊपर करेंगे। UAE ने जनाब इजराइल को तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर कट है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता और हमारे फ़लस्तीन भाइयों पर जितना जुल्म ढाया जा रहा है आप सबके नॉलेज में भी है। कश्मीर के हवाले से क्या स्टैंड है आप सबके नॉलेज में है। इस पर इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम का हवाला आप दे सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, बुरा लगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद आपसे हम बातचीत करते चलेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और नीचे आप हमारी जनाब चैनल को वेबसाइट भी देख रहे हैं और जो हमारे चैनल पर नए हैं उन सबसे कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जनाब आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिप्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना और अपने गिरदों का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक दफ़ा से फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।